नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सम्राट कैबिनेट में 29 एजेंडों पर लगी मुहर। शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग और TRE 4 पर शिक्षा मंत्री बोले। विधान परिषद की 10 सीटों पर नवनिर्वाचित MLC ने ली शपथ। RJD का 30वां स्थापना दिवस। तेजस्वी लालू ने कार्यकर्ताओं को दिया संदेश। हाईवे पर तैनात होंगी 100 नई एम्बुलेंस। निशांत कुमार का ऐलान। भूमिहीनों को 3-3 डिसमिल जमीन देगी सरकार, बोले मंत्री। नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने की JDU ने उठाई मांग। 12 IPS और 53 DSP का हुआ ट्रांसफर पोस्टिंग, मिली बड़ी जिम्मेदारी। मुजफ्फरपुर में घूस लेते निगरानी ने ASI को उठाया। पूरे बिहार में बारिश का अलर्ट, कई जिलों में हैवी रेन। अब खबरें विस्तार से। सम्राट कैबिनेट की बैठक में 29 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी। वहीं सम्राट चौधरी ने ट्वीट करके कुछ प्रस्तावों की जानकारी दी। बक्सर केंद्रीय जेल परिसर में बने भगवान वामन मंदिर के विकास और सौंदर्यीकरण को मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट ने फैसला लिया है कि मंदिर की जमीन को अलग से चिन्हित कर उसकी 4 दीवारी बनाई जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाएगी। श्रद्धालुओं के लिए आने जाने की बेहतर व्यवस्था की जाएगी। इस फैसले से मंदिर के विकास का रास्ता साफ हो गया है। बिहार में 5 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने का रास्ता भी साफ हो गया है। इसके लिए कैबिनेट ने हर विद्यालय के लिए 5-5 एकड़ सरकारी जमीन उपलब्ध कराने को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा राज्य के 31 बस स्टैंडों को आधुनिक बनाया जाएगा। BPSC TRE 4 को लेकर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने साफ किया है कि TRE 4 का नोटिफिकेशन जुलाई महीने में जारी किया जाएगा। उन्होंने अभ्यर्थियों से कहा है कि वे भर्ती की तैयारी में जुट जाएं। शिक्षा मंत्री ने यह बात उस सवाल के जवाब में कही है जिसमें पत्रकार द्वारा उनसे पूछा गया कि क्या शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद नई शिक्षक भर्ती की वैकेंसी आएगी। मंत्री ने कहा कि ट्रांसफर पोस्टिंग से TRE 4 का क्या मतलब है। ट्रांसफर पोस्टिंग अलग मामला है, TRE 4 की बहाली अलग मामला है। TRE 4 जुलाई में आएगा। अभ्यर्थी अपनी तैयारी में लगे। मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार शिक्षकों के लिए ट्रांसफर नीति पहले ही लागू कर चुकी है। अब इसके लिए पोर्टल सक्रिय किया जाएगा और 1 से 2 दिनों के भीतर ट्रांसफर का शेड्यूल भी जारी कर दिया जाएगा। बिहार NDA के 9 और RJD के एक निर्वाचित नेता ने MLC पद की शपथ ली। बिहार विधान परिषद में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया था। सबसे पहले भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह ने MLC पद की शपथ ली। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार, संजय मयूख, सुनील कुमार सिंह समेत सभी 10 नेताओं ने MLC पद की शपथ ली। विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। मंच पर उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी के बगल में तेजस्वी यादव बैठे नजर आए। वहीं शपथ के बाद JDU MLC ने नीतीश कुमार को धन्यवाद कहा तो BJP MLC पवन सिंह ने कहा कि बिहार में भी फिल्म सिटी बनना चाहिए। RJD अपना 30वां स्थापना दिवस मना रहा है। पार्टी ने अपने 29 साल पूरे कर लिए हैं। अब 30वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। इस मौके पर पटना स्थित प्रदेश कार्यालय में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एकजुट रहने का संदेश दिया। अपने संबोधन में लालू यादव ने कहा कि पार्टी की ताकत उनके कार्यकर्ता से है। उन्होंने सभी नेताओं और संगठनों से संगठन को और मजबूत बनाने की अपील की। वहीं स्थापना दिवस समारोह में लालू प्रसाद यादव का सबसे बड़ा संदेश संघर्ष को लेकर रहा। उन्होंने कहा कि हम लड़े हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल हमेशा गरीब, वंचित और पिछड़े लोगों की आवाज उठाता रहा है और आगे भी लड़ाई जारी रहेगी। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि वह अंतिम सांस तक भाजपा और RSS की विचारधारा के खिलाफ लड़ते रहेंगे। उन्होंने कहा कि सत्ता हमेशा किसी के पास नहीं रहती, समय बदलता है। बिहार में सड़क हादसों में बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर कई बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार जल्द ही नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर 100 नई एम्बुलेंस तैनात करेगी ताकि कहीं भी सड़क हादसा हो तो राहत और उपचार की सुविधा तेजी से उपलब्ध कराई जा सके। उन्होंने बताया कि राज्य में ट्रॉमा केयर व्यवस्था को भी मजबूत किया जा रहा है। इसके तहत 11 लेवल 3 ट्रॉमा सेंटर और
5 लेवल के 3 अस्पताल विकसित किए जाने की योजना पर काम चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य के सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में चरणबद्ध तरीके से सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वह स्वयं भी अस्पतालों का निरीक्षण करेंगे और कंट्रोल रूम से व्यवस्थाओं की निगरानी करेंगे। बिहार के 30,000 भूमिहीन परिवारों को राज्य सरकार जमीन देगी। राज्य में अभियान बसेरा 2 के तहत 15 अगस्त को पात्र भूमिहीन परिवारों को वास भूमि का बंदोबस्ती प्रमाण पत्र दिया जाएगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि आजादी के बाद आज भी ऐसे लोग हैं जिनके पास जमीन नहीं है, उनके पास रैन बसेरा नहीं है। ऐसे में सम्राट सरकार ने फैसला लिया है कि स्पेशल ड्राइव चलाकर बिहार के वैसे भूमिहीन जो आज भी रोड पर रहने के लिए मजबूर हैं, उन्हें जमीन दी जाएगी। एक साथ 30,000 भूमिहीनों को 15 अगस्त को जमीन दी जाएगी। मंत्री ने यह भी बताया कि भूमिहीन परिवारों को सरकारी नियम के तहत ही जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। अंचल अधिकारी अपने अपने इलाके के पात्र परिवारों की एक लिस्ट बनाएंगे। इसके बाद उनका नाम अभियान बसेरा पोर्टल में दर्ज किया जाएगा। आरजेडी के बाद अब जेडीयू ने मांग तेज कर दी है कि सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम बनाया जाए। जदयू के विधायक पंकज मिश्रा ने कहा कि नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम बनाया जाना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि बिहार के लोग भी यही चाहते हैं। पंकज मिश्रा ने कहा कि नीतीश कुमार 20 सालों तक बिहार के सीएम रहे, उससे पहले केंद्र में मंत्री रहे। ऐसे में उनके अनुभव का लाभ लिया जाना चाहिए। जदयू विधायक ने कहा कि ऐसा सुने हैं कि मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। नीतीश कुमार तो मंत्री केंद्र में रह चुके हैं, इसलिए डिप्टी पीएम बनाया जाए, वही उच्च सम्मान होगा। बिहार के 12 आईपीएस अफसरों को नई जिम्मेदारी मिली है, वहीं 53 डीएसपी का भी ट्रांसफर हुआ है। भरत तिवारी एनकाउंटर में नामजद तत्कालीन जगदीशपुर एसडीपीओ राजेश कुमार शर्मा को लाइन हाजिर के बाद उन्हें पुलिस उपाधीक्षक मद्यनिषेध एवं राज्य स्वपालक नियंत्रण ब्यूरो पटना में ट्रांसफर किया गया है। वहीं पंकज दरार को अपर पुलिस महानिदेशक एटीएस और अतिरिक्त प्रभार विशेष निगरानी इकाई से हटाकर अपर पुलिस महानिदेशक सह अध्यक्ष सह प्रबंधन निदेशक बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम बनाया गया है। आईपीएस प्रीता वर्मा को गृह रक्षा वाहिनी होमगार्ड का डीजी बनाया गया है। इसके अलावा बिहार सरकार ने गृह विभाग ने राज्य पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल किया है। राज्य के 53 पुलिस पदाधिकारियों को इधर उधर किया गया है, जिसमें नई पदस्थापना की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके साथ ही 4 जुलाई 2026 को जारी आदेश के तहत अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नई जिम्मेदारी संभालने का निर्देश दिया गया है। मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज स्थित राजेपुर ओपी में तैनात एएसआई को निगरानी विभाग की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। पटना से पहुंची विशेष निगरानी की टीम एएसआई मुन्ना को 8,000 रुपए रिश्वत लेते दबोच लिया है। जानकारी के मुताबिक बरूराज थाना क्षेत्र के फुलवड़िया निवासी बबन पासवान का अपने पड़ोसी मोहन पासवान से विवाद चल रहा था। इस मामले की जाँच एएसआई मुन्ना यादव कर रहे थे। आरोप है कि केस में मदद करने और डायरी मैनेज करने के नाम पर उन्होंने 10,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। बाद में 8,000 रुपए की बात तय हुई। पीड़ित ने निगरानी में शिकायत की और निगरानी ने आरोप को सही पाया, जिसके बाद निगरानी विभाग ने जाल बिछाया। 8,000 रुपए रिश्वत लेते निगरानी टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। बिहार में मानसून पूरी तरह एक्टिव है। पटना, बेगूसराय, सिवान, मधेपुरा, सुपौल में सुबह से बारिश हुई है। दोपहर में गयाजी, नालंदा, बगहा, जहानाबाद और पूर्णिया में झमाझम बारिश हुई। आसमान में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने आज पूरे बिहार में बारिश की संभावना जताई है। पटना समेत 13 जिलों में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 25 जिलों में येलो अलर्ट है। इन जिलों में हल्की बारिश के आसार हैं। विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए रह सकते हैं। कई जिलों में बारिश की संभावना है। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट हो सकती है।